नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, एसएससी एमटीएस की बम्पर वैकेंसी आ चुकी हैं। तो उसके लिए हम लोग 2019 का पेपर देखेंगे कि रीजनिंग से कैसे क्वेश्चंस आए थे। तो पूरा पेपर सॉल्व करेंगे वीडियोस के माध्यम से। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनना है। देखिए, 3 फिगर आपको दिए गए हैं और तीसरे फिगर में आपको क्वेश्चन मार्क जहाँ लगा है, यहाँ पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा, ये आपको बताना है। तो हम लोग एक-एक फिगर को सॉल्व करेंगे। पहले फिगर को सॉल्व करेंगे और पहले फिगर में देखिए 36 है बड़ा नंबर, दूसरे में है 81 और तीसरे में हमें निकालना है उसी जगह पर। तो पहले फिगर में ये 36 कैसे आया? सबसे पहले हम लोग देखिए, इसके अगल-बगल में जो नंबर दिए हुए हैं 1, 2 और 3, इनको पहले जोड़ देंगे। तो 1 + 2 + 3, ये आपका कितना आ जाएगा? 6। और 36 लाने के लिए 6 का स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 36। यही तरीका हम लोग दूसरे फिगर में लगाएंगे। 4, 2 और 3 को जोड़ देंगे तो 4 + 2 + 3 कितना हो जाएगा? 9। और 9 का स्क्वायर कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा? 81 मिल गया। यही तरीका सेम टू सेम तीसरे फिगर में करेंगे। देखिए 6, 4 और 1 को जोड़ देंगे तो 6 + 4 + 1 तो कितना हो जाएगा? 11। और इस 11 का स्क्वायर कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा? 121, 121। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन गाइस देखिए क्या है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो सबसे पहले ये छोटा त्रिभुज आपको दिया गया है, इसमें बताना कि कितने हैं। तो सबसे पहले इसके ट्रायंगल हम लोग काउंट करेंगे तो नंबर दे देंगे 1 और 2। 1 और 2 को जोड़ देंगे, ये तरीका होता है निकालने का ट्रायंगल। तो कितना आ जाएगा? 3। अब देखिए आपका एक ट्रायंगल ये वाला बन रहा है, ऐसा बड़ा बन रहा है तो एक इसमें और जोड़ देंगे। अब देखिए एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 और 2 को जोड़ देंगे तो कितने हो गए? 6। और बाहर वाला पूरा एक ट्रायंगल बन रहा है तो 6 में एक और जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 7। तो टोटल ट्रायंगल कितने हो जाएंगे? ऑप्शन बी 7। ये क्वेश्चन क्या, दी गई आकृति उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनना है जिसमें प्रश्न आकृति निहित है, समाहित है। तो प्रश्न आकृति आपकी इस प्रकार से दी हुई है, ऐसा ही फिगर आपके कौन से उत्तर आकृति में निहित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए ये बन रहा है ऐसे, ऐसे और एक ऐसे बन रहा है तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, दी कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? यहाँ पर बताना है क्या आएगा। तो सबसे पहले ये सर्किल को पूरा करेंगे, गोला बना देंगे। ये आपका हिस्सा तो हो जाएगा, पहले आपको तरीका बता देते हैं। सर्किल का ये हिस्सा आपका ऐसे हो गया। उसके बाद ये ट्रायंगल, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल है, वो तो अलग होता है, लेकिन ये आयत जो है बन रहा है आपका, आयत का थोड़ा हिस्सा आपका ऐसे बनेगा। तो गाइस आयत का थोड़ा हिस्सा जो बना आपका ऐसे बन जाएगा। उसके बाद ये पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, तो एक पॉइंट लगा देंगे तो आपका ये फिगर आपका बनेगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाता, देखिए दर्पण है ये, ए बी रेखा से रखा गया है। अगर दर्पण सीधा रखा जाता तो आपका यहाँ से पलटता और उल्टा हो जाता आपका, मतलब बाएं से दाएं पलटता आपका जो प्रतिबिंब होगा। लेकिन ये नीचे रखा जा रहा है इसके, तो जो आपका दर्पण पलटेगा ये ऊपर से नीचे की ओर पलटेगा, टॉप टू बॉटम। तो क्वेश्चन क्या कहता है, एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी? तो देखिए आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये ट्रायंगल पलटेगा तो ट्रायंगल जो है आपका नीचे हिस्सा आ जाएगा। अब ये तीर जो है, तीर तीर का चिन्ह नीचे हो जाएगा, देखिए हो गया। अब ये ट्रायंगल का ऊपर वाला कोना है, नीचे हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया। ओके गाइस, मतलब उल्टा ऊपर टॉप टू बॉटम आपका प्रतिबिंब पलट जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है, किन दो चिन्हों को आपस में परस्पर बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा? तो ऐसा ऑप्शन चुनना है कि अगर लेफ्ट वाला सॉल्व करें LHS तो हमें राइट साइड का मिल जाए, RHS मिल जाए। तो आपको कौन सा होगा? तो सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, 4 + 9 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई 11 और -6। अब इसमें चिन्हों को समाहित करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई की जगह क्या आएगा, ऐसे ऐसे आपको ऑप्शन चुनना है। तो इसके लिए जो ऑप्शन सटीक होगा ऑप्शन बी, प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई की जगह प्लस कर देंगे। तो देखिए 4 प्लस प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर दिया 9
डिवाइड को डिवाइड रहने दिया, फिर है 18, मल्टीप्लाई की जगह क्या कर देंगे प्लस 11 माइनस 6। अब बॉडमास रूल लगाएंगे, तो सबसे पहले भाग वाला सॉल्व करेंगे, तो 4 इंटू 9/18 प्लस 11 माइनस 6 काटेंगे तो आपका 2 बचेगा। अब मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, 2 से ये 4 काट देंगे तो 2 बचेगा आपका। तो 2 प्लस 11 माइनस 6 मतलब 13 में से 6 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 7। देखिए राइट साइड का आ गया आपका LHS बराबर RHS, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, यदि दो इक्वेशन आपको दिए गए हैं तो तीसरा इक्वेशन वैसे ही निकालना जिस प्रकार दो इक्वेशन आपके सॉल्व हुए हैं। तो पहला इक्वेशन क्या है, 4H3 @ 1 किसके बराबर, 13 के बराबर। ये कैसे 13 आया, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डिवाइड करो, सॉरी मल्टीप्लाई करोगे, तो 4 इंटू 3 आप पहुँच गए 12 और 1 को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 13। पहले मल्टीप्लाई किया फिर उसी में प्लस आगे जोड़ दिया। यही तरीका सेकंड वाला हम करते हैं सेकंड वाले इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन क्या है, 5H2 @ 2 तो 5 में सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और आगे का जो एट दी रेट है एट दी रेट की जगह प्लस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 12। यही तरीका सेम टू सेम थर्ड फिगर में लगाएंगे करेंगे। तो 6 @ है आपका और एक H4, तो ये कैसे आएगा, सिंपल सा है गाइस, कर लेते हैं। क्योंकि हम लोगों ने हैच की जगह मल्टीप्लाई किया था और एट दी रेट की जगह प्लस किया था, तो 6 प्लस एक हैच की जगह मल्टीप्लाई तो 4। अब देखिए 6 एक 7 और 7 चौक 28, ये आपका बन रहा है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि पहले आपने मल्टीप्लाई किया था तो 6 इंटू 1 ये हो जाएगा और प्लस 4 ये हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। तो अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर आपको शब्दों को सेट करना है। इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले देखिए तीसरा आएगा मॉडर्न, फिर आएगा मॉडेस्ट, फिर आएगा आपका चौथा मॉडुलर, फिर आएगा पांचवा मॉन्गर और लास्ट में आएगा मंकी। ये आपके अल्फ़ाबेट के आधार पर शब्दों को सेट किया गया है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए 3 से 3 बनाना है तो सबसे पहले 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 हो जाएगा। 3 से 6 बनाना है तो 2 का मल्टीप्लाई हुआ। 6 से 18 बनाना है तो 3 का मल्टीप्लाई हुआ। 18 से 72 बनाना है तो 4 का मल्टीप्लाई हुआ। अब पहले 1 का मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 का हुआ, फिर 3 का हुआ, फिर 4 का हुआ। आगे अब किसका होगा, 5 का मल्टीप्लाई। सीरियल बाई से चल रहा है ना इसीलिए। तो 72 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 की जीरो वहाँ से लगाए, 5 7 35, 1 36, तो आपका कितना आ गया 360। ऑप्शन भी इज राइट आंसर। अगला एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद जो है वो लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। यहाँ पर बताना है कि कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। तो सबसे पहले सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। ई का होता है 5, एच का होता है 8, के का होता है 11, एन का होता है 14, क्यू का होता है 17। अब देखिए ई से एच मतलब 5 से 8 बनने में कितना जुड़ा, 3 जुड़ा। अब 8 से 11 मतलब एच से के बनने में कितना जुड़ा, 3 जुड़ा। फिर 11 से 14 बनने में 3 जुड़ा। 14 से 17 बनने में भी 3 जुड़ा, मतलब सभी में 3 3 जुड़ रहा, तो आगे भी 3 जुड़ेगा। तो 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20, और 20 जो अल्फ़ाबेट कोड होता है वो किसका होता है, टी का होता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसमें से 3 जो विकल्प होते हैं वो किसी न किसी तरह से एक समान होते हैं, और जो लास्ट में एक विकल्प बचता है वो अन्य तीनों से क्या होता है, भिन्न होता है, अलग होता है, विषम होता है, असंगत होता है। ये सभी नाम होते हैं। तो इसमें से विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हवाई जहाज। क्योंकि बस जो है ये रोड पर चलती है, कार भी रोड पर चलती है, ट्रक भी रोड पर चलती है, तो किसी ना किसी तरह से ये तीनों क्या हो गए, एक समान हो गए। लेकिन हवाई जहाज जो है वो हवा में उड़ता है, ना कि रोड पे चलता है। ओके, तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी है। निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को युग्म को चुनना है। तो ऑप्शन ए चेक करते हैं। देखिए 6 से 12 बनाना, तो इसमें क्या हुआ, 2 का मल्टीप्लाई। 7 से 14 बनाना, 2 का मल्टीप्लाई। ऑप्शन सी देखिए 4 से 8 बनाना है तो 2 का मल्टीप्लाई। 3 में 2 2 का मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन सी में ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अगर 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आना चाहिए 6, लेकिन आ रहा है 5। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनना है। एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे हम लोग। पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। एफ का कोड होता है 6, ई का होता है 5, तो 6 से 5 बनने में क्या हुआ, 1 घटा। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं। एन का होता है 14, एम का होता है 13,
14 से 13 बनने में क्या हुआ, एक घटा, दो में एक एक घट चुका है। ऑप्शन सी चेक करते हैं। डी का होता है 4, सी का होता है 3। तो 4 से 3 बनने में क्या हुआ, एक घटा। तीन ऑप्शन आपके समान हो गए। ऑप्शन डी चेक करते हैं। क्यू का होता है 17, आर का होता है 18। 17 से 18 बनने में क्या हुआ, एक जुड़ा। बाकी के तीन में एक एक घट रहा है, लेकिन इसमें एक जुड़ रहा है, तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला है वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। वेन आरेख का क्वेश्चन है। पहले दूध है, फिर तरल है, फिर कलम है। तो इसका कैसे वेन डायग्राम बनेगा, ऑप्शन सी। अंदर जो होगा दूध होगा छोटा वाला, और दूध के बाद जो तरल होगा उसके बाद तरल आएगा, ये बड़ा वाला सर्कल। क्योंकि दूध भी तो तरल होता है, इसलिए दूध जो है समाहित हो जाएगा तरल में। और जो कलम है वो अलग ही चीज़ है, तो इसका अलग सर्कल बनेगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। यहाँ पर बताना कि क्या आएगा। देखिए गाइस, इसका क्या होगा। देखिए, ग्रीष्म काल में गर्मी का एहसास होता है, तो शीतकाल में क्या होगा, ठंड का एहसास होगा। मतलब ऑप्शन है इज राइट आंसर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। यहाँ पर बताना कि क्या आएगा। तो अगर हम लोग 12 से 145 बनाने का तरीका जान लें, वही तरीका हम लोग 16 के लिए अप्लाई कर देंगे। तो 12 से 145 बनाने के लिए क्या करेंगे, 12 का सबसे पहले स्क्वायर किया, तो हमें कितना मिल गया, 144। 145 बनाना है और इसमें एक जोड़ देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 145। यही तरीका सेम टू सेम आगे करेंगे। सबसे पहले 16 का स्क्वायर करेंगे, तो 256, और इसमें एक जोड़ देंगे, तो हमें कितना मिल जाएगा, 257। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनना है। मार्केट से ये बना है, तो वही तरीका हम लोग सैटर्न के लिए लगाएंगे। देखिए, मार्केट के जो आपके अल्फ़ाबेट हैं वो पीछे से सारे पलट गए, आगे आ गए। ई देखिए आगे आ गया, के देखिए आगे आ गया, आर भी आ गया आगे, ए भी आ गया, फिर एम लास्ट में चला गया। यही तरीका सैटर्न के लिए लगाएंगे। तो सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं सैटर्न के। SATURN। पीछे से सारे अल्फ़ाबेट पलटेंगे, तो लास्ट वाला पहले पे आ गया, फिर देखिए आर आ गया, फिर यू आ गया, फिर टी आ गया, फिर ए आ गया, और पहला वाला लास्ट में चला गया। ये जो अल्फ़ाबेट रिसीव हुए, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, तो ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। पॉसिबिलिटीज शब्द है आपका, इससे कौन सा शब्द नहीं बन सकता है, तो वो बन नहीं सकता है पोस्टर। क्योंकि पोस्टर में आर अल्फ़ाबेट यूज हुआ है, और आर अल्फ़ाबेट आपका पॉसिबिलिटीज़ में नहीं है, तो इसलिए पोस्टर नहीं बन सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका स्लोगेज्म का है, न्याय निगमन का। तो देखिए, कथन निष्कर्ष का है, सभी छोटे मोटे हैं। तो सारे छोटे क्या हैं, हो जाएंगे आपके मोटे हो जाएंगे। और कुछ छोटे क्या हैं, गोरे हैं। तो छोटे का कुछ हिस्सा गोरे में चला जाएगा, ऐसा वेन डायग्राम बनेगा। और कुछ गोरे, अब निष्कर्ष क्या कहता है, कुछ गोरे मोटे हैं, तो गोरे का कुछ हिस्सा मोटे में जा रहा है, तो पहला कथन सही। कुछ मोटे गोरे हैं, मोटे का कुछ हिस्सा गोरे में जा रहा है, ये भी सही। मतलब दोनों निष्कर्ष सही हैं आपका। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, एक विशिष्ट कोड भाषा में टिम्बर को ये लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में ट्रायल को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो टिम्बर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। TIMVER। इससे आपका क्या बनता है, U बनता है, K बनता है, PFJ और X। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। T का होता है 20, I का होता है 9, M का होता है 13, V का होता है 2, E का होता है 5, R का होता है 18। अब U का कितना होता है, 21 होता है, K का 11 होता है, P का होता है 16, F का होता है 6, J का होता है 10 होता है, और X का होता है 24। अब एक चीज़ देखिए, T से U बनाया तो कितना जुड़ा, एक जुड़ा। अब 9 से 11 बनाया, मतलब I से K बनाया, तो कितना जुड़ा, दो जुड़ा। 13 से 16 बनाया, M से P बनाया, तो कितना जुड़ा, तीन जुड़ा। अब 2 से 6 बनाया तो कितना जुड़ा, चार जुड़ा। 5 से 10 बनाए तो कितना जुड़ा, पाँच जुड़ा। फिर 18 से 24 बनाए तो कितना जुड़ा, छः जुड़ा। मतलब एक सीरीज चल रही है, पहले एक जुड़ा, फिर दो जुड़ा, फिर तीन जुड़ा, चार जुड़ा, पाँच जुड़ा, फिर छः जुड़ा। यही तरीका ट्रेल के लिए लगाएंगे, तो चलिए कर लेते हैं। तो ट्रेल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, TRAI और L। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। T का होता है 20, R का होता है 18, A का होता है 1, I का होता है 9, L का होता है 12। पहले एक जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 21, फिर दो, 18 में दो जोड़ेंगे क्योंकि सीरियल वाइज से चलना है, फिर आएगा 20, फिर एक में तीन जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 4,
फिर आपका 4 जुड़ेगा 9 में, तो आपका आ जाएगा 9 में 4 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 13। अब 5 जोड़ेंगे 12 में, तो 5 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 17। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। यू 21 किसका होता है यू का, 20 होता है टी का, और 4 किसका होता है डी का, और 13 किसका होता है एम का, 17 किसका होता है क्यू का। ये जो अल्फ़ाबेट रिसीव हुए हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यू टी डी एम क्यू। अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में टिन को 47, टेक्स को 49 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में टॉप्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो टिन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, टी आई एन। इससे हमें क्या बनाना है 47। तो देखिए टी का होता है 20, आई का होता है 9, एन का होता है 14। इन सभी को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 47। ये आपका आ गया। तो इन सभी को जोड़ने पर आपका 47 नहीं आएगा, तो जो आएगा वो आपका आएगा 43। और 47 बनाने के लिए 4 एक्स्ट्रा और जोड़ेंगे। अब देखिए टैक्स के लिए देख लेते हैं, टैक्स से का कोड क्या है आपका 49। टी का देखिए 20 होता है, ए का होता है 1, एक्स का होता है 24। तो इन सभी को जोड़ने पर आपका 45 आ रहा है। लाना है हमें 49, और इसमें भी 4 एक्स्ट्रा जोड़ दिया। यही तरीका सेम टू सेम टॉप्स के लिए करेंगे। तो टॉप्स के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। टी का होता है 20, ओ का होता है 15, पी का होता है 16, एस का होता है 19। इन सभी को ऐड करने पर आपका कितना मिलेगा 70। क्योंकि सभी में एक्स्ट्रा 4 जोड़ा था तो इसमें भी एक्स्ट्रा 4 जोड़ेंगे, तो 70 में 4 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 74। ऑप्शन बी, डी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।